हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया। और इन दिनों लगातार सांसद नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उन पर हमला हो रहा है। अब इसको लेकर के राष्ट्रव्यापी ही आंदोलन हो रहा है। लोग वेट प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में इनका जमशेदपुर आना हुआ है। आखिर हम आज बातचीत में जानेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी का जो दायित्व होगा झारखंड में क्या होगा और किस प्रकार से संगठन को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। और धन्यवाद। आपका दौरा जो है झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में हुआ, तो किस उद्देश्यों के तहत आप यहाँ पे आए? कल हमारी प्रदेश कमेटी कोर कमेटी की मीटिंग है, कैडर है हमारा। दूसरा आज एक देशव्यापी आंदोलन था जो लगातार हमारे नेता पर हमले हो रहे हैं। दूसरा पूरे देश में बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। कहीं हमें हमारी बहनों को जो हमारी बहनें उनकी शादी को रोका जाता है, कहीं हमारे लड़कों को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, कहीं हमें गाड़ी के नाम पर मारा जाता है, कहीं हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है। लेकिन आज इस माहौल में अगर कोई नेता बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा है तो मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे नेता के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, तो प्रेजेंट में नगीना सांसद है, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वरना तमाम वो दल, तमाम वो नेता, इन नेताओं ने आज तक बहुजन समाज को ठगने का काम किया। वो तमाम नेता और तमाम दल बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन आज पूरे देश में अगर कोई बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी। 2020 में इस पार्टी का गठन हुआ था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी जिन उद्देश्यों के तहत आई थी और चुनावी मैदान में उतरी थी कि बहुजन समाज पार्टी का उद्धार करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ग्राफ एक समय के तहत ऊंचाई या फिर अचानक से वह नीचे आ गया। तो क्या लगता है कि यह पार्टी भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है और एक समय ऐसा आएगा या तो यह राष्ट्र भर में इसका एक नाम होगा या तो फिर यह भी कुछ सालों के बाद में एक अपना आयाम खो देगी? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की अपनी कार्यशैली है। और मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो मूवमेंट एकदम धरातल पर आ गया था, उनके जाने के बाद बड़ी मुद्दतों के बाद एक ये मूवमेंट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक बार फिर से उभरा है। जो मूवमेंट धड़ाम से नीचे गिर गया था, उस मूवमेंट को एक बार फिर से गति देने का काम इस देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया है। और रही पार्टी को खड़ा होना या डूबना, ये उसके कार्यकर्ता और उसके लीडर पर जो है, उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। और आज पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से संपूर्ण बहुजन समाज बहुत प्रभावित है। उनकी कार्यशैली से, उनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से संपूर्ण बहुजन समाज बहुत प्रभावित है। भुवनेश्वर और मथुरा में जो हमला हुआ उसके बाद में वेट प्लस सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। आखिर ये क्या कारण हो सकता है कि लगातार हमले हो रहे हैं? जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग आज से नहीं, हम जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग तकरीबन 2018-19 से कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जब से हमने संगठन का गठन किया है 2015 से, लगातार हम लोगों पर कंटिन्यू हमले हो रहे हैं। अभी आपने देखा सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पर 6 गोले चलाई गई, लेकिन बहुजन समाज की दुआएं और ऊपर वाले का आशीर्वाद उनके साथ है। वो बट बेहद ईमानदारी से बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत बुलंद कर रहे हैं, वो बच गए। उसके बाद अभी मथुरा में 8 दिन के अंदर 2 घटना हो जाती है। मथुरा में हमला हो जाता है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हमला हो जाता है। आप देखिए, और बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे पार्टियों के नेता हैं, किसी पर हमला नहीं होता। लेकिन अगर बीजेपी सरकार किसी के नाम से डरी है, तो बीजेपी सरकार किसी के नाम से कहाँ पर रही है, तो वो नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। इसलिए वो चाहती है कि इस नेता को, इस नेता ने उनका जो एक हिटलर सा रवैया है, उसे अगर कोई ख़त्म कर रहा है, उसे अगर उसे कोई जवाब दे रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है। वरना तमाम वो दल, तमाम वो नेता, जो नेताओं ने आज तक अनेकों राज्यों में अपनी पार्टी को सत्ता में ला करके राज्यों में राज किया, लेकिन जब बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है तो नेता बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन आज अपनी माताओं बहनों के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए इस देश में एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की आग में आग डालकर अपनी बहनों के मान सम्मान, स्वाभिमान की बात कर रहा है। जयपुर में जो आंदोलन हुआ वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के वहाँ का स्थानीय जो नेता है वह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे अल्पसंख्यकों, दलितों का पर अत्याचार हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही आज जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह अनुसूचित जनजाति से आती है, जो कि उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। वहीं रामनाथ कोविंद को भी आप जानते हैं कि जो एक दलित समुदाय से आते हैं।
तो फिर इस पर आप क्या करें? एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी दलितों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन आज राष्ट्र में जो राष्ट्रपति है वह भी कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति से आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की रणनीति को पूरा देश जान चुका है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, ना उनके पास शिक्षा का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना चिकित्सा का मुद्दा है, ना बेटों की सुरक्षा का मुद्दा है। उनके पास अगर कुछ है तो एक कड़वा, बहुत मीठा झूठ, और वो हर बार झूठ परोसते हैं। और एक बड़ा मुद्दा है धार्मिक मुद्दा, उसको बना करके वो आपस में इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हीं मुद्दे पर चल रहे हैं। वरना आप देखिए, ना तो यहाँ बहनें सुरक्षित है, ना यहाँ बुजुर्ग सुरक्षित है, ना इस देश का पवित्र संविधान सुरक्षित है। जो प्रधानमंत्री अच्छे दिन की बात करते थे, तो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज उन्हीं की सत्ता में आए दिन बेटों के साथ रेप होता है। मंदिर में जो है, मंदिर जाने के नाम पर उनको पीटा जाता है। और रही मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनाने की बात, तो वो दिखावा करते हैं केवल। जब चुनाव आता है तो संविधान को हाथ में उठा करके बाबा साहब का नाम लेते हैं। सिर्फ चुनाव के समय BR अम्बेडकर जी उनकी याद रहते हैं, उसकी चुनाव जाते ही फिर वही शोषण, वही अत्याचार। लेकिन अब बहुजन समाज जाग रहा है, अपने महापुरुषों को पढ़ रहा है। उन्हें पता है कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन चंद्रशेखर आजाद के रूप में, राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में, भीम आर्मी के रूप में हो चुका है। आप देखना 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और एक बड़ा परिवर्तन राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में 2027 के चुनाव में होगा। 2018 में एक वारदात आपके साथ हुआ था, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्या मामला था वो पूरा? हमारे छोटे भाई शहीद हो गए थे, सचिन वालिया। देखिए, जब कोई मूवमेंट खड़ा होता है ना, तो उस मूवमेंट में जो है बहुत सारे कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो शहीद हुए। मामला ये है कि जो आज हमले हो रहे हैं, हमने बताया ना आपको भी कि ये हम सुरक्षा की मांग 2018-19 से कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे साथी हमने खो दिए हैं, जिन्होंने मिशन मूवमेंट में अपनी जान तक दी है। लेकिन आज उन्हें दिख रहा है कि आज अगर इस देश में एक बुलंद आवाज बनकर कोई अगर उभरा है, तो बहुजन समाज को अगर एक मजबूत स्तंभ मिला है, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए निरंतर उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब भीम आर्मी का डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि अब इनकी औकात बताने का काम करेंगे पूरे देश में। आप देखिए, आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ और बहुत मजबूत तरीके से हुआ। आज हम यहाँ गए, क्या नाम, रांची, हमारे पदाधिकारियों ने परसों इनको सूचना दी कि भैया हमारा एक आंदोलन है, हमारे नेता ने एक आह्वान किया है, हम एक आंदोलन करेंगे। सूचना देने के बाद भी आप देखिए, राज्य पहल बोलेगा कि वो तो बाहर है, लेकिन उनका कोई अल्टरनेट होगा, वहाँ मजिस्ट्रेट होगा, SSP होगा, SP होगा, DM होगा, कोई तो होगा। कोई नहीं आया, हम खुद मौजूद थे। जब वो लोग एक पार्टी के पदाधिकार से नहीं मिल सकते, तो आम आदमी से उनकी समस्या का कैसे निदान करेंगे? तो आज कल नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर हो चुका है। इस देश में एक ही नेता है जो कहता है वो करके दिखाता है। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी आज विधानसभा का जब सत्र चल रहा है झारखंड में, तो विधि व्यवस्था को लेकर के मामला उठाए कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। तो विधि व्यवस्था का मामला तो अपोजिशन पार्टी भी उठा रही है झारखंड राज्य में। यहाँ उनकी सरकार नहीं बनी है, तो जहाँ सरकार नहीं बनी तो उनको मुद्दे तो चाहिए ही है। हमने कहा ना, उनके पास झूठ है और कुछ नहीं है। कहाँ शिक्षा पर काम हो रहा है, कहाँ चिकित्सा पर काम हो रहा है, कहाँ सुरक्षा पर काम हो रहा है, कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ धर्म की राजनीति है, उल्टे सीधे आडम्बर की राजनीति है। कहीं दाढ़ी के नाम पर मारते हैं, कहीं नमाज के नाम पर मारते हैं, कहीं स्कूल जाने के नाम पर मारते हैं। कुछ नहीं है, पतन तय है और 27 में इस पतन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। जब गूगल पर सर्च किया जाता तो अधिकतर आपका जो फोटो आता है एक मोच को ताव देता हुआ आता, तो क्या विरोधियों को ताव दिखाना है? बिल्कुल, देखिए, बहुत सहेलियाँ, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से एक चीज़ तो हुई है पूरे देश में। इस नीले गमछे ने ऐसी ताकत दे दी है भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को। एक कार्यकर्ता पटका डालेगा और किसी भी अधिकारी के सामने अपने बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए डटकर खड़ा हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ है। हम लोगों ने वोट पहले भी दिए, लेकिन ऐसा नेता हमें नहीं मिला। ऐसा आज हम लोगों ने ऐसा कार्यकर्ता पूरे देश में स्थापित कर दिया है कि एक कार्यकर्ता 100 पदाधिकारी पर भारी है। तो ये मान सम्मान की निशानी है और एक बड़ा परिवर्तन इस देश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य की अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां जो है उनका मुद्दा सबसे ज़्यादा है। जो महिलाएं हैं, जो आज जो ग्राम सभा क्षेत्र है, उन जगहों पर महिलाओं का जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में फ़र्क है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, जो आइडियोलॉजी लेकर के आप उत्तर प्रदेश से चले हैं, झारखंड में वह आइडियोलॉजी काम आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ
सरकार रही है, अभी जो है सरकार है वो बोलती है कि जनता का राज है। और हमने आज देखा कि जनता के मान सम्मान के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को कोई भी अधिकारी उसका ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया, तो कैसा जनता का राज है। यहाँ जो सरकार रही है उन्होंने नहीं चाहा कि यहाँ भला हो। हम यहाँ घूमे हैं, हम चुनाव में घूमे हैं। यहाँ ऐसी स्थिति है कि हमारे परिवार, हमारे जो बहुजन समाज, उनके पास अच्छे घर नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, शिक्षा तो आप छोड़ दीजिए। हम घूमे हैं बिहार में, कई सारे जिलों में घूमे हैं, तो हमें लगा कि जो सरकार है यहाँ वो काम नहीं करती है। और ये आइडियोलॉजी की बात, यहाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं वो इस धरती को अच्छी तरह जानते हैं, जो यहीं से है। वो उनको पता है कि यहाँ से कैसे जो है हमारी समस्या का निदान होगा, कैसे हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा, कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो वो लोग सब जानते हैं, और अगर हमें मौका मिला तो हम करके दिखाएंगे। फिलहाल झारखंड राज्य में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, कई राजनीतिक पार्टियां इस मैदान में कूदेगी, तो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वह इस चुनावी मैदान में कब उतरेंगे? देखिए, हमारे यहाँ संविधान को सर्वोपरि है, संविधान पूरे देश में सर्वोपरि है, और हम लोग, हमारी जो कमेटी तय करेगी प्रदेश की, उस पर जो ज़्यादा कमेटी चाहेगी ऐसा होगा। झारखंड राज्य के जनता को कोई मैसेज? हाँ, हम यहाँ के युवाओं को और यहाँ की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि अब एक बड़ा परिवर्तन इस देश में है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आज पूरे देश में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद में के रूप में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपने झारखंड में बहुत सारे दलों को देखा, बहुत सारी पार्टियों को देखा, बहुत सारे नेताओं को देखा। अब पिछले 5-6 साल से झारखंड में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के रूप में हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। आपके एक फ़ोन पर पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता आपके एक फ़ोन पर खड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे संगठन को, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करिए जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता हो, जो आपके बेटों के रोजगार की बात करता हो, जो आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करता हो, और जो नेता बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, और ऐसा कोई नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को खरीद सके, बिना बिके, आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा है। तो आप ऐसी पार्टी से नेता को सपोर्ट करिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे कमल सिंह वालिया, और इन्होंने बताया कि पार्टी का उद्देश्य क्या है और झारखंड राज्य में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। और जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो मथुरा से शुरुआत हुआ था, उसके बाद में भुवनेश्वर में भी हुआ है, इसको लेकर के राष्ट्र भर में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं और वेट ब्लड सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पर राष्ट्रपति और जो होम मिनिस्टर है इस पर क्या निर्णय लेते हैं। और इसी तरीके के और राजनीतिक मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।